हम लोग आज रामचरितमानस में सुन रहे थे। हम लोग विवाह उत्सव में चल रहे थे और महाराज बड़ी आनंद की बात यहाँ हम लोगों ने सुनी। क्या सुन रहे थे कि महाराज जनक जी ने अपनी दूतों को अवधपुर पहुंचाए। अवधपुर जब दूत पहुंचे तो राजा दशरथ को पता चला, तो राजा दशरथ उनके सम्मान किया। राजा दशरथ ने बुलाए, प्रेम से बैठाए, बिठा के कहा कि महाराज आप लोग आए जनकपुर से, और सब प्रेम सहित उनको भोजन पकवान इधर खिलाया पिलाया गया। फिर पूछा क्या आपने भगवान राम जी को, हमारे राम जी को देखे, लखनलाल को देखे? बोला कि उनका प्रेम बड़ा अनोखा था दशरथ जी महाराज जी का। बोले अपनी आंखों से देखा है आप लोगों ने? कहा कि महाराज आपके हम कैसे वर्णन करें उनका। अरे बोले सूर्य को कोई दीपक दिखा सकता है? सूर्य को कोई दीपक से देख सकता है? वो तो सेम सूर्य है। बोले चंद्रमा है, और चंद्रमा और सूर्य को देख दीपक की जरूरत नहीं रह सकती। उनको कौन नहीं जानता, कौन नहीं पहचानता। तब दशरथ जी बड़े आनंदित हुए, प्रफुल्लित हुए, और फिर वहां से गुरुजी के पास में गए। गुरुजी को इशारा वृतांत सुनाया कि जनकपुर से चिट्ठी आई है, राम जी का विवाह है, धनुष भंग हुआ है। वशिष्ठ मुनि ने उनको आदर किया, कहा कि ठीक है, आज्ञा दी, जाओ अब आप तैयारी करो। महाराज दशरथ रणनिवास में गए हैं, रानियों को बताए हैं कि आज जनकपुर से चिट्ठी आई है और वहाँ पे राम जी का विवाह होगा, विवाह की तैयारी होगी। राम जी के साथ बहू भी आएगी, सीता जी भी आएगी। बड़े आनंदित जनकपुर वासी हुए। अब इधर खेल रहे थे भरत शत्रुघ्न, तो उन्होंने भी सुना, तो वो भी दौड़ करके वहाँ पहुँचे और महाराज जी से पूछने लगे कि पिताजी ये कहाँ से चिट्ठी आई, कहाँ से पत्र आया? बड़े प्रफुल्लित होकर के राजा दशरथ ने उन दोनों को सुनाए, बड़े आनंद हुए और वहाँ आज्ञा दी है कि जाओ आप तैयारी करो। तो अवधपुर को ऐसी सजाई है जैसे इंद्र लोक सजता है। उसी प्रकार धूमधाम से गाना बजाना और सजाना चलने लगा। इधर भरत महाराज को कहा कि जो अपनी घुड़सार में रंग बिरंगे घोड़ा होंगे उनको सजा लो, जो रथ होगा उनको सजा लो। उसी प्रकार भरत जी महाराज ने घुड़सार वाले जो करने वाले थे उनको सबको बुला कर के समझाया, और रथ, घोड़े, हाथी, पैदल बहुत सारे सजाए गए, बहुत आनंद से सजाए। और जब ऐसे सजाई गई अयोध्या जैसे देवता लोग के इंद्रासन भी वो फीकी पड़ गई। इस प्रकार से सजाए करके वहाँ से जब बारात चलती है, बारात वहाँ से चली तो ऐसे नहीं चले, घोड़ा पे चलने वाले के साथ में 2 पहरेदार सिपाही, रथ के साथ चलने वाले 2 घोड़सवार, हाथियों के साथ चलने वाले हाथियों की सजाई गई कैसी शोभा थी। वो घंटी उनके गले में बांधी, वो घंटी बज रही है, और सज धज करके बारात बाहर निकली। बाहर जब निकली तो सुमित्रा मैया, कौशल्या मैया आरती सजा के वो आरती करती है। वहाँ नगाड़े के इतना आवाज हो रहा है जैसे बादल गरज रहा है। एक को एक समझ नहीं आ रहा है कि कौन क्या बोल रहा है। आनंदित हो रहे हैं और एक ही तैयारी कर रहे हैं कि हम राम जी के पास जा रहे हैं, हम जनकपुर जा रहे हैं, आज हम राम जी को देखेंगे, आज राम जी से मिलेंगे। बड़ा आनंद उनके हृदय में था राम जी को मिलने के लिए। राम जी को मिलने के लिए तो जा रहे थे ना, तो राम जी को मिलने के लिए बड़ा आनंद आता है। और अरे कोई चल के तो देखे राम जी के पास में, एक भजन में कहते कोई बुला के तो देखे राम जी आ जाते हैं, कोई खिला के तो देखे राम जी आ जाते हैं। कोई खिलाने वाला हो, कोई बुलाने वाला हो, तब तो कोई बुलाने वाला होगा तो भगवान नहीं आएंगे? आएंगे। भगवान प्रेम के भूखे हैं, तुम्हारे धन के भूखे नहीं। एक बार बुला के देखिए भगवान को, क्यों नहीं आएंगे? भगवान आ जाते हैं राम जी।
कोई बुला के देखे, बुलाने वाला हो। शबरी ने बुलाए, मीरा ने बुलाए, द्रौपदी ने बुलाए। जब क्षीर खींचने लगा, द्रौपदी ने अपने सब की तरफ देखा, कोई नहीं दिखा वहां पे। तो देखा कि एक गोपाल है, मेरे कन्हैया है, द्वारकावासी है। उन्होंने कहा कि हे द्वारकावासी, अब मेरी लाज जा रही है, हमको आकर के बचा दे। तो थोड़ी सी गलती कर गई, हे द्वारकावासी, भगवान तो कहीं पास ही में रहते हैं ना, भगवान सबके हृदय में है, भगवान कहीं बाहर नहीं है। लेकिन हमारी प्रेम गली सांकड़ी दाम में दो न समाये, हम लोग तो दो समाये बैठे हैं, तो भगवान कहाँ से हमारे पास आएगा। प्रेम गली सांकड़ी ताम में दो न समाये, एक ही समा सकता, काम या राम। तो हमने काम को भी बसा रखे, तो राम कैसे आएंगे। राम के लिए तो पवित्र गली चाहिए, पवित्र मंदिर चाहिए, पवित्र जगह चाहिए। पवित्र नहीं होगा तो भगवान वहां नहीं आ सकते। भगवान तो तुमको भेज दिया, बड़े भाग मानुष तन पावा, आ गए तुम लोग। लेकिन भगवान क्या देखते हैं, पवित्र। जैसे अवधपुरवासी आज प्रेम में मग्न हो गए, और प्रेम से एक ही धारणा है उनकी, एक ही देह है कि हम भगवान से कब मिले और राम जी के कब दर्शन करें और कब हम अवधपुर पहुंचे। वो चले नगाड़े बजाते हुए, ढोल बजाते हुए। राजा जनक ने सुना कि बारात वहां से चल पड़ी है, तो राजा जनक ने क्या किया, जगह जगह नदी तालाब इत्यादि था, सब जगह पुल बनवाया कि कहीं बारातियों को ऐसा ना देख पड़े कि कहीं असुविधा ना हो जाए। तो राजा जनक महाराज ने तालाब, नदी, नाले सबको जगह जगह पूरा व्यवस्था की, पुल बनाए। और इतना ही नहीं, तो बोले राजा जनक जी महाराज ने जहाँ एक साथ तो पहुंच नहीं सके, उसी समय गाड़ी घोड़ा तो था नहीं, तो पैदल ही, कुछ घोड़े से कुछ रथ से, उनकी ठहरने की व्यवस्था ऐसी उचित की कि वो कुबेर भी फीका पड़ जाता। खाने पीने नाना प्रकार की पंडाल इत्यादि सब लगा करके वहाँ तैयार किया, वहाँ व्यवस्था की रास्ता की। और उस व्यवस्था को देखते हुए और अवधपुरवासी जनकपुर की ओर बढ़े। और जनकपुर की ओर जब बढ़ते हैं, संक्षेप में तो बहुत कुछ है, यहाँ तक है कि जहाँ दूल्हा तहाँ बारात नहीं, जल जहाँ पानी नहीं, सभा जहाँ न्याय नहीं। ये दो तीन चीज ऐसी है कि जहाँ सभा है वहाँ न्याय नहीं। द्रौपदी का क्षीर खींच रहा था, वहाँ न्याय नहीं था। जहाँ सभा लगी हुई थी, कोई न्याय करने वाला नहीं था। जहाँ बारिश हो रही थी, वहाँ पानी नहीं था। अब हम लोग वृंदावन में बैठे हैं, ब्रज में, जब बारिश हुई, इंद्र ने कहा कि जा बारिश कर दो, सब ब्रजवासी को बहा दो। तो इंद्र ने मेघों को बुलाकर गरज गरज के कहा कि मूसलधार वर्षा करके सब ब्रजवासी को समाप्त कर दो, क्योंकि मेरी पूजा नहीं की। इसलिए इंद्र ने ललकार के कहा, लेकिन भगवान परमात्मा मेरे आकर के सब ब्रजवासियों को, एक गोवर्धन गिरिराज को उठाकर सबको बचा लिया। और वहां अगस्त मुनि ने सब जल पी गया, पानी भी जमीन में नहीं आने दिया। तो वो ऐसे ही कहते हैं। और जहाँ दूल्हा नहीं वहां बारात है। तो राम जी तो बैठे जनकपुर में और बारात लेकर किधर से जा रहे, वहां का दूल्हा रखा है। सब लोग देख रहे रास्ते में, अरे मैं तो बारात जा रही, लेकिन दूल्हा समझ में नहीं आ रहा है। दूल्हा कहाँ होंगे, दूल्हा ही नहीं दिख रहे। उनको देखते हैं, गांव के, बस्ती के, इधर के उधर के दौड़ के देखते हैं कि दूल्हा कहाँ गया भाई, दूल्हा दिख नहीं रहे। तो उसमें दो भरत जी महाराज, शत्रुघ्न महाराज दिखते हैं। तो शत्रुघ्न महाराज देखते हैं और भरत जी महाराज देखते, तो बोले दूल्हा वो ही बैठे हैं। फिर लेकिन वो दूल्हा का भेष नहीं दिख रहा। दूल्हा को तो सजाया जाता, हल्दी लगाई जाती है, बड़े विधि विधान से मोर इत्यादि पहनाया जाता, तो ये तो ऐसी शादी दिख रहे। बोले पूछते हैं, बारातियों से पूछते हैं, ऐसा आया, इसमें अर्थ है लेकिन वो गद्य में नहीं मिलता। पूछते हैं वहां पे कि भैया गांव वाले कि इसमें दूल्हा कौन है। अब क्या बताए, दूल्हा तो बैठे जनकपुर। अब जे थोड़ी बता सके कि पहले ही जनकपुर चले गए और हम लेके जा रहे बारात, ये भी अच्छा नहीं। राम
मर्यादा पुरुषोत्तम में पहले कैसे जाएंगे। तो कुछ लोगों ने कहा कि भैया हम नहीं जानते, पीछे लंबी चौड़ी बारात, पीछे चले जाओ, पीछे बारात आ रही है, उनसे पूछो, उनको पता होगा। तो वो पीछे जाके पूछते, भैया बोले दूल्हा कहाँ पे, दूल्हा का दर्शन करना चाहते। वो भी संकोच में पड़ जाते। उसने कहा कि भैया तुम लोग और पीछे जाओ, अभी दूल्हा की बारात नहीं आई। ऐसे करके बहाना करके वहां से निकल जाते हैं। अब कैसे बताए, दूल्हा तो है जनकपुर में। ऐसे चलते चलते जनकपुर पहुंचे। जनक राजा ने जब सुना जनवासे में कि बारात जनकपुर आ गई, तो राजा दशरथ जी अपने जो वहां के कार्यकर्ता थे उनको सबको बुलाए और कोपर सजा करके, थाल सजा के, चांदी सोना इत्यादि सजा के, उनकी भोजन की व्यवस्था, रुकने की व्यवस्था, सबको ऑर्डर दिया है। सब ले ले परात भर करके सोना चांदियों में फल फूल, 56 प्रकार के भोजन, नाना प्रकार सुगंधित, सब लेकर के वो गए हैं अगवान में। और उन दशरथ जी महाराज से नाम किया है, विनय की है, उनको दिया है। राजा दशरथ महाराज देख करके आनंदित हुए और फिर वहाँ से उनको जनवासे में लाए हैं और जनवासे में उनको वास दिया है। तो जनवासा भी ऐसा वैसा नहीं था, पहले जनवासा चलता था, अब जनवासा तो है ही नहीं। अब तो राम जी जाने, अब ऐसा हो गया। तो जनवासे में ला करके उनको वास दिया है। आज जनवासे में रहने देंगे। कल जनवासे से हम लोग अब आगे की कथा कल कहेंगे। यहाँ तक आज हम पूरी करें संक्षेप में। बोल वृंदावन बिहारी लाल की।